नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वदेश स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो क्लास 10th का मैथ का पेपर है इसको कैसे हम बोर्ड परीक्षा में सोल्व करें कि इससे हम आसानी से ये जो हमारी तैयारी है उसे हम 100 में से 100 अंक इसमें ला सकें। हमारे दो पेपर लग चुके हैं, एक तो इंग्लिश का और एक साइंस विषय का, और दोनों पेपर का लेवल काफ़ी ईजी था। इंग्लिश का पेपर काफ़ी ईजी था। साइंस के पेपर में ज़रूर 2-4 चित्र आए थे जिनसे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो गई थी। बाकी पेपर का पूरा लेवल बिल्कुल इजी था। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनसे हमने फीडबैक लिया और उन्होंने बताया काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके इन पेपर में आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मैथ विषय के पेपर की, और मैथ का पेपर 12 अप्रैल को होने वाला है। कैसे उसमें प्रश्न आएंगे और कैसे हम उन प्रश्नों को हल करें कि हम आसानी से जो हमने पढ़ा है उस तैयारी से हम 100 में से 100 अंक इसमें ला सकें। क्योंकि अब जो खेल बचा है वो सिर्फ दिमाग का बचा है। जो हमने पढ़ा था हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, पढ़ लिया। अब कैसे हम करें कि 100 में से 100 अंक ला सकें। तो देखिए, हम बात करते हैं जो मैथ में जो प्रश्नों की संख्या होगी। मैथ का पैटर्न और साइंस का पैटर्न लगभग सेम सा है। कैसे कि साइंस में भी प्रश्नों की संख्या 23 थी और मैथ में भी टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 23। लेकिन साइंस में क्या होता है कि प्रश्नों को हल करने का सिस्टम नहीं रहता, लेकिन मैथ में हमें सारे प्रश्न हल करने हैं। कोई प्रश्न ऐसा होगा जो थ्योरी के ऊपर आधारित होगा। तो हमें क्या करना है कि मैथ में जो 3.25 घंटे का टाइम है इसको पूरे को तरीके से यूटिलाइज करना है, तरीके से इसमें पूरा पेपर हमें हल करना है 3.25 घंटे में। अब देखिए कि जो इसमें मार्क्स डिवाइड कैसे कर रखा है कि इसमें कुछ प्रश्न होंगे 1 नंबर के, कुछ होंगे 2 नंबर के, कुछ होंगे 3 नंबर के, कुछ होंगे 4 नंबर के मैथ के पेपर में। अब कितने क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे? तो जो 30 क्वेश्चन है वो तो 1 नंबर के होंगे। कैसे शुरू के 12 जो आते हैं वो MCQ होंगे, शुरू के जो 12 है वो तो MCQs होंगे ऑप्शन पर आधारित। जो 6 है वो रिक्त स्थान होंगे, मतलब पहले में 12, दूसरे में होंगे 6 क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरे में 12 होंगे जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन, तो 1 नंबर के अपने होंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। इसके बाद 2 नंबर की बात करें तो 13 प्रश्न होंगे जो 2 नंबर के होंगे। तो 30 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स से हो गया 30। 13 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 16 तक, और ये हो गए टोटल 26 मार्क्स के। जो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इनकी संख्या होगी 4, और 4 ये हो गए अपने 12 मार्क्स के, और 4-4 नंबर के जो होंगे इनकी संख्या होगी 3, और ये भी हो गए 12। तो देखो 12-12 24, 24 और 6 30 और 20 50 और 30 80, इस प्रकार कुल 80 नंबर का हमारा ये पेपर हो गया। 80 नंबर का पेपर मैथ का ये हो गया, जैसा कि आपको पहले पता होगा। अब देखिए कैसे हमें सबसे पहले कौन सा प्रश्न हल करना है, फिर क्या करना है जिससे हम आसानी से 80 में से 80 नंबर ला सके। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो बड़े क्वेश्चन है, मतलब 4-4 अंक के, वे प्रश्न करने हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो 4 नंबर का और 3 नंबर के जो प्रश्न होंगे ये इस साल अथवा में आएंगे। कहने का मतलब जैसे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन है तो तीनों क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, करना हमें 1-1 रहेगा। जैसे हम एक उदाहरण तौर पर आपको बताऊं, जो क्वेश्चन नंबर जो 23 होता है ये हमारी 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी माध्य माध्यक बहुलक उसमें से आता है, और 2 क्वेश्चन आएंगे, करना हमें 1 है। तो आपको क्या करना है कि जो आप पर आता है, जैसे दे दिया कि 1 में दे दिया आपको माध्यक ज्ञात कीजिए, 1 में आपको दे दिया बहुलक ज्ञात कीजिए। अब जो आप पे अच्छे से आता है, माध्यक आता तो आप माध्यक कीजिए, बहुलक आता तो बहुलक कीजिए। अब ये नहीं कि दोनों आते तो हम दोनों ही करके आएंगे, नंबर 1 का ही मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 करना है। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर जो 22 होगा ये हमारी 11वीं प्रश्नावली से होगा, रचना पर आधारित। रचना पर आधारित ये 11वीं प्रश्नावली से होगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे और 1 करना है। जो क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्वेश्चन नंबर 21 ये हमारी 3री प्रश्नावली में से होगा, ग्राफ पर आधारित। अब देखिए, सबसे पहले बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं हमें। बड़े क्वेश्चन करने से फायदा क्या होता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। अगर हमने बड़े बड़े सारे कर लिए एक साथ एक बार में तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या छोटे छोटे में इतना टाइम लगेगा नहीं। अगर हम छोटे करने बैठ के तो सोल्व ये भी करने पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन में से शायद 5 या 6 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थ्योरी पर आधारित होंगे, बाकी हमें सोल्व करने होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा लेना है, क्योंकि उनमें हमें अथवा में और मिलेगा। तो जो आप पर आता है वो कीजिए। तो पहले 4-4 नंबर क्वेश्चन, हाँ, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 ये ग्राफ से रिलेटेड आएगा 3री प्रश्नावली में। अब इसमें भी 2 होंगे, करना हमें 1 है।
हमें क्या करना है कि जैसे पहले 23वां किया, फिर 22वां किया, फिर मान लो 21वां किया, तो ग्राफ पेपर क्या हमें बाद में मिलता है परीक्षा में। जैसे 2.25 घंटे का टाइम है तो लगभग 45 मिनट पहले, 1 घंटे पहले पेपर पूरा होने से हमें ग्राफ मिलता है। तो अब क्या करना, सोल्व तो यहीं कर लेना है उसको, जो हम एक्स और वाई के निर्देशांक निकालते हैं, और उसके बाद जो ग्राफ दे उसको इसी जगह लगाना जहां हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया है। जिस जगह क्वेश्चन नंबर 21 किया है, सोल्व किया है, उसके बगल में हमें उस ग्राफ पेपर को बांधना है, लगाना है। ठीक, तो ये हो गई बात यहाँ तक की। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 17, इनकी यदि बात करें तो ये 3-3 नंबर के होंगे, और इस साल 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन अथवा में आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये भी हमारी 14वीं प्रश्नावली में से होगा, माध्यक बहुलक वाली में से। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये त्रिकोणमिति 8वीं प्रश्नावली है, उसमें से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये 7वीं प्रश्नावली जो दूरी सूत्र वाली, उसमें से होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 ये जो 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, इसमें से होगा। तो आपको देखिए क्या कि क्वेश्चन नंबर 20 है, 19, 18, 17 ये 3-3 मार्क्स के होंगे, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी अथवा में मिलेंगे। वैसे 14वीं प्रश्नावली का आ गया तो एक बहुलक ज्ञात कीजिए, एक माध्य ज्ञात कीजिए। 19 जो क्वेश्चन नंबर 19 है 8वीं प्रश्नावली में से आ गया, आपको सारणी के मान पूछ लेगा, या जो सोल्व करना है अपने 8.2 में उनमें से आपसे पूछ लेगा, 8.4 में जो क्वेश्चन है उनमें से आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपसे 7वीं प्रश्नावली दूरी सूत्र, और क्वेश्चन नंबर 17 ये 5वीं प्रश्नावली में से। तो आपको और अथवा में मिलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन किस में मिलेंगे, आपको अथवा में मिलेंगे। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ में आपने जो सोल्व किया प्रश्नावली को बार बार कीजिए, और इस साल फेल होने की मैथ में संभावना वही फेल होगा जो कुछ ही नहीं जानता, क्योंकि एक ही प्रश्नावली जो बात करें 14वीं प्रश्नावली, ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये 15 नंबर की, क्यों 4 नंबर का सवाल एक यहाँ जाएगा, एक 3 नंबर का यहाँ जाएगा, 4, 3, 7, 2 नंबर के 2 सवाल और आएंगे, इसमें से 11 और 1 नंबर के सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर 15 नंबर की ये प्रश्नावली आपको यही आसानी से पास करवा देगी। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा लेने, 4 और 3 7 ये क्वेश्चन करने। इसके बाद ये 2 नंबर के निपटा लेने, और लास्ट में आपको क्या करना है, 1 नंबर के क्वेश्चन हल करने, जिससे कि क्या कि लास्ट के अगर हमारे पास 40-45 मिनट भी बचे तो 45 मिनट में हम आसानी से 1 नंबर के क्वेश्चन हल कर लेंगे। लेकिन आपको पहले बड़े बड़े क्वेश्चन, और हाँ टाइम का पूरा ध्यान रखना है। जो भी इस बार क्या एग्जाम में घड़ी लेकर नहीं जा सकते, मना कर रखा है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे जो एग्जामिनर हो उनसे टाइम पूछते हुए रहना, या जो भी आपके सामने घड़ी लगी हुई हो उसमें टाइम देखते रहना, जिससे क्या कि हम पूरा सिस्टम से पूरा पेपर हल कर सकें, और पूरा पेपर हल करके आना, कोई सा क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे मार्क्स आपके मैथ विषय में भी आने वाले हैं।